दीदी एक सवाल पूछे आपसे। हाँ पूछिए। अच्छा ये बताइए कि आप अपना मतलब ससुराल का जिम्मेदारी, अपने बच्चों का जिम्मेदारी और मतलब किस तरह से ससुराल में रहना है पति के सामने और अपने सासू माँ के सामने, ये सब जिम्मेदारी आप ससुराल से सीखी या तो अपने मायके से सीखी? ससुराल में तो उतना सीख नहीं पाता है कोई, अपनी मायके से ही सीख कर जाती है। एक बेटी है तो अपनी मायके से सारा जिम्मेदारी जो पति का और बच्चों का और अपनी ससुराल में सास ससुर का और घर संभालना अपनी घर से सीख कर जाती हैं। और माता पिता जिम्मेदारी सिखाते हैं। तो चलिए मैं इस पे एक ठो शेर आपको सुनाती हूँ। सुनाइए। कि न कागज न कलम न कोरे किताब से सीखा था, न कागज न कलम न कोरे किताब से सीखा था, मैंने अपनी घर का जिम्मेदारी चलाना अपनी बाप से सीखा था। वाह क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, जो लोग भी बोलते हैं ना दोस्तों कि हम लोग पढ़े लिखे होकर भी मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं, दीदी हमारे आप बता दीजिए आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ किताब तब पढ़ लेते हैं, इतना तो ज़रूर हिंदी पढ़ लेते हैं। हम तो स्कूल कभी गए थे भी नहीं, लेकिन सब कुछ पढ़ लेते हैं। जितना कड़ा से कड़ा सवाल हो हिंदी में तो पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी सिर्फ नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारी दीदी अपने जब ससुराल में अपने मायके में रहती हैं तो चार दीवारी के अंदर में रहती हैं, भले ही चार दीवारी के अंदर रहती हुई, मगर इनका दिमाग दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं। ये शायरी सुने, उस शायरी की वजह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि जब कोई मतलब इंसान होता है वो पैदा लिया है तो उसको सब चीज़ सिखाना ही पड़े। कुछ मतलब ऐसा समस्या और ऐसा स्थिति भी आता है कि अपने आप ठोकर लगने के बाद इंसान संभल जाता है और सीख जाता है। सही बात है कि कुछ जो अच्छी व्यवहार होती है वो ठोकरे लगने से सीख जाता है इंसान। जब दुख में पहुंचता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो सीख जाते हैं इंसान। तो वही हमारे साथ है कि हम अपने घर में अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। न सास हैं, न ससुर जी हैं, नहीं ननद हैं, नहीं गोतनी है। तो हम अकेले रहते हैं वहाँ पे और इतना मुश्किलों से हम गुजरते हैं कि अच्छी से अच्छी जिम्मेदारी हम सीख पाते हैं।